हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती ही। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिएगा कि एक जगह बहुत सारा जल भरा हो और एक बड़ा सा पत्थर आप लें और उस जल में फेंकें तो क्या होगा, एकदम से बौछार उठेगी पानी एकदम से। जैसे ही वो पत्थर उसमें पड़ेगा वैसे ही पानी ऊपर उठेगा और एक थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। ऐसा ही कहीं ना कहीं आपके जीवन पर राहु महाराज आपके साथ में कर रहे थे कि राहु महाराज ने एक विस्फोट की तरह आपके ठीक पंचम भाव, आपके बुद्धि स्थान पर आकर गोचर किया। किंतु यहाँ पर गोचर करने से भाई आपके तो लग्नेश शुक्राचार्य जी हैं और शुक्र के परम मित्र राहु महाराज हैं, फिर भी आपके जीवन पर कोई भी लाभ। और दूसरी चीज, शनिदेव महाराज मित्र के घर में है। और देखिए, आप कोई भी व्यक्ति अगर मित्र के घर में जाता है तो संभवतः ही मान के चलिए, अगर वो मृत्यु अवस्था में है या बिल्कुल वृद्ध अवस्था में है तो वो क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब उसे थोड़ा होश आएगा और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जागृत होगा, एक साहस पराक्रम जागृत होगा, तो वह व्यक्ति बहुत कुछ कर पाएगा। वैसा ही कहीं ना कहीं राहु महाराज के साथ में था कि राहु महाराज अपने मित्र के घर में जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो आपके लिए शुभ अच्छा करना चाहते थे। तो यहाँ पर राहु महाराज अब जो है यही 30 सितंबर से 22 डिग्री पर आ रहे हैं। 30 सितंबर से लेकर 28 जून 2026 तक, यानी 30 सितंबर 2025 से लेकर 28 जून 2026 तक राहु महाराज आपके कहां पर, पंचम भाव पर रहेंगे। तो इस बीच में रहेंगे तो 5 दिसंबर 2026 तक, लेकिन यहाँ पर वो डिग्री राहु महाराज की जो रहेंगी ना 22 डिग्री और 22 डिग्री से और 08 डिग्री, इस बीच में राहु महाराज की यानी कि युवा अवस्था रहेगी और किशोर अवस्था रहेगी। तो जो फल आपको देने हैं राहु महाराज के, जो आपको देना चाहते हैं राहु महाराज, तो इसी पीरियड में देंगे। तो आपको वो कौन कौन से फल आपको राहु महाराज देंगे, अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं और सत्य ही आपको पसंद है तो इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये प्रोग्राम स्पेशल नहीं, महा स्पेशल आप लोगों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि हम राहु की वो चर्चा आपके बारे में करना चाह रहे हैं। आज तक आप बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे, किंतु ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अगर राहु महाराज की चर्चा करें यहाँ पर, तो राहु ने विस्फोट जैसे आपके जीवन पर आते ही, यानी ध्यान दीजिएगा, 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया। 18 मई से आपके जीवन पे अचानक से आपके समस्याएं हो रही हुई। जैसे सबसे पहले आपके पंचम भाव पर संतान का कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। जिस तरीके से संतान से सुख मिलना चाहिए था, आपको संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा होगा, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, यानी अपनी बुद्धि से कोई भी आप डिसीजन ले रहे होंगे, कोई भी फैसला ले रहे होंगे कि हम ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, और आप वो काम करते होंगे किंतु सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही होगी। ये राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर होगा। उसी के साथ ही साथ बुद्धि काम ना करने के साथ ही साथ प्रेम संबंध आपका तहस नहस हो गया होगा, यानी कि जो प्रेम संबंध आप शादी से पहले किसी से प्रेम वगैरह करते थे तो वह प्रेम आपका कहीं ना कहीं तहस नहस हो गया होगा इस बीच में। ये भी राहु का प्रभाव ही आपके जीवन पर पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ पिता से भी आपके अनबन रही होगी, और कुंडली में आपके पितृ दोष है, तो तब से सब कुछ आपका खराब ही चल रहा होगा, ये मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ ही साथ में यहाँ पर कर्म का, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट परेशानी, ऐसे एसिडिटी, पेट से संबंधित समस्याएं, ये भी आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित होती होंगी। विद्यार्थियों को गणों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा, या आपके एग्जाम वगैरह होंगे तो आपके अच्छे नहीं गए होंगे। ये प्रभाव, यानी 18 मई के बाद से ये प्रभाव आपके जीवन पर राहु महाराज का विस्फोट समझिए आपके जीवन पर पड़ रहा था। यहाँ से राहु महाराज आपके भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव को देख रहे थे पंचम दृष्टि से, और देख रहे हैं इस समय, और 5 दिसंबर 2026 तक देखते रहेंगे। तो जिससे नवम भाव भाई क्या है, हम नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको, जिस तरीके से आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, यानी भाग्य के लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे थे, और भाग्य का साथ ना मिलने के कारण आपके जीवन पर कुछ और समस्याएं आपके देखने को मिल रही थी। जैसे व्यवसाय उत्तम नहीं अच्छा चल पा रहा था, कोई भी लाभ, यानी कितना भी मेहनत करिए, कितना भी पैसा कमाइए, लेकिन बच कुछ नहीं रहा होगा। खर्चा, यानी व्यय खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो रहा होगा, व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो रहा होगा। साथ ही साथ में एक जगह पर मन नहीं लग रहा होगा, यानी कि यहाँ नहीं, घर में नहीं, बाहर रहते हैं, बाहर थोड़ी देर रहे फिर मन लगा घर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, नौकरी ये नहीं वो करते हैं, वो नहीं व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय नहीं नौकरी। तो इस तरीके का मन जो है आपका, बुद्धि जो है कहीं ना कहीं भटकी होगी। धन से रिलेटेड भी कष्ट परेशानी हो रही होगी। एक साहस, एक पराक्रम, एक ऊर्जा, ये आपकी कम होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके जो है यहाँ पर भाई आपके कौन से भाव, आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव भी आपका प्रभावित है भाग्य ना मिलने के कारण। यहाँ पर जो आपको सुख मिलने चाहिए थे, भौतिक सुख साधनों में और सुख जीवन में मिलने चाहिए थे, वह सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। बुद्धि तो काम नहीं कर रही थी, शत्रुओं का भी प्रभाव बहुत ज्यादा बना हुआ था। शत्रुओं के साथ ही साथ में
यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर यहाँ पर ऋण और कर्जा, ये भी आप पर कहीं ना कहीं हो गया होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा होगा, कार्यों में रुकावट का सामना, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में चल रही होंगी। जिन लोगों के साथ इस तरीके की समस्याएं चल रही वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरी चीज, आपके लाभ स्थान सफलता भाव को देख रहे थे, जिससे आप कोई भी किसी भी प्रकार की आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी आप किसी भी प्रकार की कैसी भी सफलता, इंसान भाई सफलता पाने के लिए सब कुछ करता है, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती तो उसका मन जो है उदास हो जाता है। तो वैसे ही आप 18 मई के बाद में कोई भी ऐसी कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाई जिससे आपका मन जो है वह प्रसन्न रहे। यहाँ पर ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके जीवन पर आपको देखने को मिला होगा। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको, अच्छा एक चीज है, भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको कुछ नहीं मिला होगा इन दिनों। पैरों में ऐठन, जोड़ों का दर्द, ये आपको परेशान करता होगा। उसी के साथ ही साथ शरीर में उम्र से आप ज्यादा दिखाई देते होंगे। यश कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, कोई भी गुण यानी कोई चीज सीखना चाह रहे होंगे वह नहीं सीख पा रहे होंगे। दुख बहुत ज्यादा आपके मन में इस समय पर बहुत ज्यादा चल रहे होंगे। तेज बल, या शरीर के अंदर एक तेज एक बल, ये आपका कम हो गया होगा। साथ ही साथ हेल्थ इशू थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा होगा। तो ये राहु का विस्फोट आपके जीवन पर चल रहा था। अब 30 मई से, यही 30 मई से राहु महाराज ये सब चीजों से यहाँ पर कुछ प्रभाव उत्तम बनाते हुए नजर आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रभाव किसी पर ज्यादा भी होंगे, किसी पर कम भी होंगे। क्यों ऐसा होगा कि भाई राहु, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। जैसे आपकी तुला राशि है, तो आपके नाम के संसार में आप अकेले व्यक्ति नहीं है, करोड़ों लोग हैं, तो एक जैसी समस्याएं सबके साथ में होना मुश्किल है। जो हमने अशुभ प्रभाव बताए हैं, किसी पर परसेंटेज बाय परसेंटेज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने परसेंट आपके ऊपर ये वीडियो सूट हो रहा है। तो उतना ही राहु महाराज आपके ऊपर, उतनी ही बातें हमारी सत्य जो अच्छा करने जा रहे हैं वो उतना ही परसेंट आप पर सूट होगा। जैसे राहु महाराज आपकी कुंडली में बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत्यु अवस्था में है, जिस अवस्था में राहु महाराज होंगे वैसा ही प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर। तो यहाँ पर बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर उत्तम अच्छी बुद्धि काम करेगी, लेकिन फिर भी आप कोई भी कार्य करें तो आपसे जो हितैषी लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, उनसे बुद्धि लेकर ही कार्य करें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ पिता की कुछ आपको हेल्प मिलना प्रारंभ हो जाएगी। प्रेम प्यार से बहुत ज्यादा परेशान थे, वैसे मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि प्रेम प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान देना चाहिए। फिर भी यहाँ पर प्रेम प्यार आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। संतान का भी सुख आपको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पितरों का आशीर्वाद भी आपको थोड़ा बहुत मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में विद्यार्थी गणों के लिए आगे एग्जाम हो गए अच्छे जाएंगे आपके, ये चीज ध्यान रखिएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से कुछ आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलने लगेगा। भाग्य का साथ मिलेगा तो व्यवसाय में कुछ ग्रोथ होगा, बचत भी हल्की फुल्की होगी, खर्चा कम होगा, स्वास्थ्य भी कुछ अच्छा रहेगा, धन की स्थिति भी कुछ बदलाव होगा, पराक्रम साहस भी जागृत होगा, कुछ सुखों, भाई धन आएगा तो सुख भी प्राप्त होंगे, कर्ज में भी कुछ राहत होगी। उसी के साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां दूर होंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर नवम भाव पर कार्यों में जो रुकावट का सामना करना पड़ रहा था ये नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ भाग्य का साथ मिलने से ये चीजें आपकी थोड़ी बहुत पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, लाभ स्थान पर यहाँ पर पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि जो है वह रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह रुचि उत्तम अच्छी बढ़ती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव को राहु महाराज देख रहे हैं, किंतु यहाँ पर बैठे हैं केतु, तो आपको सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास करना होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर अपने भाइयों से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, और 10 रुपए का खर्च है तो वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, लगन भाव पर दृष्टि, यहाँ पर ये चीजें आपको करनी है क्योंकि केतु महाराज बैठे हैं, ठीक है। अब लाभ लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है राहु महाराज की, तो यहाँ पर भी कुछ, क्योंकि मित्र दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको जो है शरीर में कुछ चमक रहेगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यश कुछ प्राप्त होगा, कोई चीज सीख रहे थे तो उसे आप सीख पाएंगे, ठीक है। कुछ दुख कम होंगे, सुखों का प्रभाव होगा, तेज बल शरीर के अंदर आपके जागृत होगा। वहीं पर कुछ हेल्थ संबंधी कुछ समस्याएं आपकी हो रही थी वो आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर इन दिनों आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हमने सावधानी भी बताई है आपको। अब ध्यान से सुनिए, राहु महाराज को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए और राहु से अच्छा फल लेने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप कच्चा कोयला या काले तिल ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर राहु महाराज का नाम लेकर जल में प्रभावित कर दें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल चढ़ाएं, इससे राहु बहुत ज्यादा शांत रहते हैं। शनिवार के दिन और बुधवार के दिन आप जो है क्या करिएगा, आप जो है धतूरे का पुष्प या धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भगवान शिव से आराधना करिए राहु महाराज के लिए। राहु महाराज का जप करिए, ओम राहुवे नमः, या फिर बीज मंत्र का जप करिए तो राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। आप हमसे करवाना चाहें हमसे भी करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं राहु महाराज के लिए, उसी के साथ ही साथ में आप जो है अपने पूजा के स्थान पर
मोर का पंख रखें, जहां आप सोते हैं तो जहां तकिए के नीचे मोर का पंख रखें। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू।